हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑफिशियल फार्मासिस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं हमारी बॉडी पे जो ब्लैक एंड ब्लू कलर के जो ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, काले या नीले कलर के जो निशान बन जाते हैं, वो किस किस रीजन से हमारे शरीर पे काले या नीले रंग के निशान बनते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, इसके चेकअप लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो जो ये रोग होता है ब्लैक स्पॉट्स, पहले तो ये नीले कलर का होता है, जब शुरू में जब होता है तो धीरे धीरे इसे ब्लैक हो जाता है। तो किस रीजन से होता है, तो ये काफी सारी बीमारियां होती है जिस रीजन से ब्लैक स्पॉट्स या फिर जो ब्लू स्पॉट्स हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहले होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, या हम बोल सकते हैं इसको प्लेटलेट की डाउन। तो हमारी बॉडी में प्लेटलेट लेवल डाउन हो जाता है, ठीक है। जो रक्त कोशिकाओं की संख्या जो कम हो जाती है, इससे भी हमारी बॉडी पे ब्लैक स्पॉट्स या ब्लू स्पॉट्स हो सकते हैं। या आपको लीवर की कोई डिजीज है, या आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, उस केस में भी आपको ये ब्लैक स्पॉट्स और ब्लू स्पॉट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको अंदर विटामिन सी की कमी है, विटामिन के की डेफिशिएंसी है, या आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर के कारण भी आपको ये ब्लैक स्पॉट्स देखने को मिल सकते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर लाइक जैसे कि हेमोफीलिया हो गया। आपको हेमोफीलिया क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो ब्लड क्लोटिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो कम ज्यादा हो जाता है। ब्लड का जो क्लोटिंग टाइम है वो ज्यादा हो जाता है, ब्लड ठीक से जम नहीं पाता है, ठीक है। तो डिफिकल्टी होती है ब्लड क्लोटिंग में। तो एक हेमोफीलिया की ऐसी कंडीशन होती है, जब ये डिसऑर्डर होता है तो फिर आपको स्पॉट्स होने के चांसेस हो जाते हैं। या आपको अब अल्कोहल यूज करते हैं तो भी आपको ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं। ब्लड कैंसर है, ल्यूकेमिया है, तो भी आपको हो सकते हैं ये स्पॉट्स। डायबिटीज हो या आर्थराइटिस हो, इन केसेस में ये कुछ बीमारियां होती है जिसमें आपको ये ब्लैक स्पॉट्स हो या ब्लू स्पॉट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और कई कई बार तो जैसे कि अब कोई बीमारी ना हो, ठीक है, आपकी अगर एज ज्यादा हो गई हो, बुढ़ापा आ रहा हो, तो उस केस में भी देखने को मिल सकते हैं। या प्रेगनेंसी हो, प्रेगनेंसी में भी बहुत बार ऐसे सिचुएशंस, ऐसे स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे आपको। या आपको जो टाइट क्लोथ्स पहनते हो, ठीक है, कपड़े टाइट पहनते हो तो भी हो सकता है। या फिर आपकी स्किन पे या कोई एक्सट्रीम प्रेशर डाला जाए, ठीक है, या आपको स्किन पे कोई प्रेशर डाला जाए, तो उस केस में भी आपको ये ब्लैक स्पॉट्स देखने को मिल सकते हैं। इनके अलावा ब्लैक स्पॉट्स होने के और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। कुछ दवाइयों का कारण भी हो सकता है। अगर आपको कुछ एंटीबायोटिक चल रही है, ठीक है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो कोई एंटीबायोटिक अगर चल रही है, तो कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती है जो आपको ब्लैक स्पॉट्स हो सकता है। या कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे कि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया, गार्लिक हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, बिलोबा हो गया। तो ये कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, इसके खाने से भी अगर आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं तो भी आपको ब्लैक स्पॉट्स का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप कोई भी ब्लड थिनर प्रोडक्ट, टैबलेट वगैरह खा रहे हो, जैसे कि आप हिपेरिन खा रहे हो, या फिर आपकी वारफरिन कोई टैबलेट चल रही हो, जो कि वारफरिन टैबलेट यूज किया जाता है ब्लड क्लॉट्स को ट्रीट करने के लिए। अगर आप ये वारफरिन और हिपेरिन की टैबलेट अगर खा रहे हो तो भी उस केस में भी आपको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। या कुछ स्टेरॉइड होते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया है, जो कि इन्फ्लामेटरी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। लेकिन आपको इससे भी आपको ब्लैक स्पॉट्स देखने को मिल सकते हैं। या आपको कीमोथेरेपी करवाई हो आपने तो भी आपको ये सब ब्लैक स्पॉट्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सुधार के लिए। जब आपको ब्लैक स्पॉट्स हो जाए, ठीक है, उसके सुधारने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या क्या खाना चाहिए, ठीक है, क्या खा सकते हो जिससे कि जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं वो कम हो जाए, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले होता है पाइनएप्पल। अगर अगर पाइनएप्पल खाओगे तो पाइनएप्पल के अंदर होता है ब्रोमोलिन, ठीक है। ब्रोमोलिन की एक ऐसी डोज होती है जिससे कि अगर घाव तेजी से बढ़ा, आपको जो चोट लगी है, चोट लगने के कारण आपको निशान पड़ गए हैं ब्लैक स्पॉट, तो आप पाइनएप्पल आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें ब्रोमोलिन होता है। ब्रोमोलिन एक प्राकृतिक खुराक होते हैं, प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो कि घाव भरने की जो एक्टिविटी है हमारी बॉडी में, एंटीबॉडीज ज्यादा प्रोड्यूस करता है, जिससे घाव जल्दी भर जाता है। दूसरा अब होता है क्वेरेक्टिन। क्वेरेक्टिन की मात्रा अगर हम खाएं तो भी हम ये ब्लैक स्पॉट्स को कम कर सकते हैं। क्वेरेक्टिन की मात्रा हमें किस में मिलेगी, क्योंकि किस मिल सकता है, आपको सेब में मिल सकता है, खट्टे फल हो गए, लाल प्याज हो गई,
या फिर आपको जामुन हो गई, चेरी होगी, या पत्तेदार हरी सब्जियों से हमें कुरेक्टिन मिलता है। तो ये हम खाएंगे तो भी आपको ये ब्लैक स्पॉट्स या ब्लू स्पॉट्स की समस्या कम होगी। खट्टे फल में जैसे कि आपको संतरे हो गए, किन्नु हो गए, नींबू, ये वगैरह ये खाओगे तो भी आपको ब्लैक स्पॉट्स कम हो सकते हैं। या विटामिन के वाले पदार्थ खाने चाहिए। विटामिन के क्या काम होता है, जो आपकी जो ब्लड क्लोटिंग जो एक्टिविटी होती है उसको बढ़ा देता है, ब्लड जल्दी जमेगा, जिससे अगर ब्लड क्लोटिंग के कारण आपको ये डिसऑर्डर हो रहा है तो भी आपका ये जो ब्लैक स्पॉट्स है कम हो जाएंगे। विटामिन के लिए हम कौन से फ्रूट्स वगैरह खाने चाहिए, तो आपको पालक हो गई, ठीक है, आपको सोयाबीन हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई, ब्लूबेरी हो गई, ये सब प्रोडक्ट खाओगे तो विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी है इसके कारण अगर ब्लैक स्पॉट्स हो रहे तो भी ठीक हो जाएंगे। उसके बाद होता है प्रोटीन। हम कम प्रोटीन लेना चाहिए, जैसे कि आप अगर प्रोटीन खा रहे हो, प्रोटीन की मात्रा कम है, उससे भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको फिश वगैरह, चिकन वगैरह खाने चाहिए, जिससे कि आपकी जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वो मजबूत होती है, स्ट्रोंग होती है, ठीक है। और आपको जिंक वाले पदार्थ भी खा सकते हो। जिंक वाले पदार्थ भी काफी अच्छे होते हैं घावों को भरने के लिए, और हमारी जो कोशिकाएं जो ब्रेक हो गई, हमारी मसल जो ब्रेक हो गई, उसको भरने ठीक कराने के लिए। और जो जिंक होता है, जिंक की मात्रा हमें किस में मिलती है, हमें केकड़े से मिलती है। झींगा मछली हो गई, या पालक हो गई, या कद्दू के बीज हो गए, या आपको फलियां शामिल है, कद्दू के बीज हो गए, या आपके जो पत्तेदार सब्जी है उसमें भी आपको जिंक होता है, जो कि आप अगर खाओगे तो भी आपको ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी धीरे धीरे करके। दूसरा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, या आप रनिंग रनिंग करोगे तो आपका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, जिससे भी ये जो ब्लैक स्पॉट्स के निशान से ये कम हो जाएंगे आपकी बॉडी के अंदर। अब ब्लैक स्पॉट्स दूर करने के लिए हम दो और क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप खाने में, मैंने आपको बता दिया खाने में क्या खाना है अगर ब्लैक स्पॉट्स कम करने हैं, और तो आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी है, रनिंग करनी है, जिससे कि आपके ब्लड स्पॉट्स कम हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको तुरंत इंजरी हुई है तो आप आइस थेरेपी या हीट थेरेपी का यूज कर सकते हो। आप बर्फ से सिकाई कर सकते हो, आइस से सिकाई कर सकते हो, या आपको हीट थेरेपी, गर्म पानी से सिकाई कर सकते हो, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, और आपकी जो जो निशान पड़े हुए हैं ब्लैक स्पॉट्स, किसी इंजरी से, किसी चोट से निशान पड़े वो कम हो जाएंगे। या फिर आपको कंप्रेशन कर सकते हो, या फिर जैसे कि आपको कोई गर्म पट्टी होगी, गर्म पट्टी के अंदर दवा लगा के, ओमनी जेल वगैरह लगा के, ठीक है, उसको अच्छे से कवर कर सकते हो, जिससे कि ब्लैक स्पॉट्स कम हो सकते हैं। या आपके स्किन के ऊपर एलोवेरा जेल वगैरह का यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, कब आपको क्रिटिकल कंडीशंस होती है, ठीक है, अगर आपको ज्यादा बीमारी हो रही है, कब आपको इस बीमारी में डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो अगर आपको जिस जगह चोट लगी है, ठीक है, जिस जगह आपको ब्लैक स्पॉट्स है, ब्लू स्पॉट्स है, उस जगह आपको दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, स्वेलिंग हो रही है, या पेन हो रहा है, ठीक है, या आप लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपको तुरंत डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि बड़ी बीमारी भी हो सकती है। या फिर आपका जो निशान है 2 दिन हो, 4 दिन हो, चल जाता है, लेकिन अगर ये जो निशान है ब्लैक स्पॉट्स है 2 हफ्ते से ज्यादा है, ठीक है, 2 हफ्ते से कंटिन्यू आपके 2 हफ्ते हो गए हैं, 2 हफ्ते से कम नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उस केस में भी आप डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये छोटी बीमारियां बड़ी बीमारियां बन सकती है, या बड़ी बीमारियां हो सकती है, ठीक। इसके अलावा अगर आपको फीवर आता है, वेट लॉस होता है, ठीक है, या अदर अदर कोई सिस्टमेटिक सिम्टम्स आपको दिखाई देती है, तो फिर आप डॉक्टर को आपको दिखा सकते हो। तुरंत आपको डॉक्टर को एडवाइस लेनी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और ट्रीटमेंट शुरू करवाना चाहिए। अब हम बात करते हैं इस ब्लैक स्पॉट्स को जान डायग्नोज करने के लिए कौन कौन से ब्लड टेस्ट हमें करवाने पड़ सकते हैं। तो आपको सीबीसी करवानी पड़ सकती है, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाना पड़ सकता है, या आपकी बॉडी के अंदर आयरन की स्टडीज करवानी पड़ सकती है, एचपीएलसी की जांच करवानी पड़ सकती है, HbA1c की जांच करवानी पड़ सकती है, ग्लूकोज लेवल का भी जांच करवाना पड़ सकता है, विटामिन के का करवाना पड़ सकता है, विटामिन डी, LFT, KFT, या फिर आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अल्ट्रासाउंड का भी
जांच आपको करवानी पड़ सकती है। जो ये कुछ जांचें हैं जो आपको इस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए किस रीजन से हो रही, तो आपको ये सब करवानी पड़ सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में।